मैं अपने गुरुदेव परमेश्वर स्वरूप परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में विनम्र निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो मेरा परिणाम स्वीकार करें। उनके चरणों में मेरा दंडवत परिणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी वो आदि सत्ता जो सदैव से है, आदि सत जुगादि सत है भी सच नाले पहुंचे सच। कहने का भाव है, जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से वो सत्ता किसी न किसी रूप में संसार में आती रही है, हम जीवों की संभाल करने के लिए। इनमें मेरे दादा गुरु महाराज कृपाल सिंह जी, बाबा सावन सिंह जी, जयमल सिंह जी, स्वामी जी महाराज और भी पहले के महापुरुष कबीर साहब, रविदास जी, दादू, नानक। कहने का भाव है, हमें पता ही नहीं है कि कितने रूप उसने धारण किए हैं हम जीवों के लिए। तो कबीर साहब जी ने कहा है कि मैं सारे युगों में आया हूँ। तो इसका मतलब है कि पता नहीं वो सत्ता किस किस रूप में किस युग में आ चुकी है। तो मैं उन सभी स्वरूपों के लिए जो परमेश्वर ने धारण किए हैं नमन करते हुए कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे के मौजूदा सरकार महाराज बलवीर सिंह जी और भी वो सत्ता किसी पुल पर काम कर रही हो तो उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, मेरी अरदास है कि वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता हम जीवों की भलाई के लिए आती रहेगी, तो जो भी रूप धारण करेगी उनको भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार होगा। आगे यहाँ आई हुई सात संगत, आपके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम। महापुरुष जब जब इस दुनिया के अंतर्गत आए तो उन्होंने हमें समझाया और हर बार एक ही शब्द कहते हैं जब जब आते हैं कि भाई आप यहाँ से आए हो, क्या उस घर की आपको पता है? बहन जी, अगर आप बोलती रहेंगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। सीधी सादी बात है। जब तुम बोलती रहेंगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। सीधी सादी बात है यहाँ। और अगर मैं बोलूंगा तो आप सुनिए और आप बोले तो मैं सुनूंगा, मेरे को समझ लूंगा। आ जाओ यहाँ बोलो, मैं बैठ के सुन लूंगा। और अगर आपको सुनना है तो आप सुने, नहीं तो मुझे सुना दे, मैं नीचे बैठ के सुन लूंगा। इसीलिए बातचीत नहीं करोगे, ये मेरी प्रार्थना आपके चरणों में। तो यहाँ जब जब ऐसे संसार के अंतर्गत हम आए तो हम भूल में पड़ गए हैं, हमें यही नहीं पता है कि हम कहाँ से आए हैं और है कौन। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए महापुरुष आते हैं, कहते हैं कि ये जो हम हैं इसका हमें पता ही नहीं है। तुलसी या संसार को है घट में सूजत नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि है घट में, हमारे घट के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते हैं। नालत ऐसी जिंद, महापुरुष कभी किसी का संकोच नहीं करते, ना किसी से भय मानते हैं। वो सीधे शब्द लिख देते हैं कि अगर ऐसी जिंदगी है जो अपने घट के अपने साथ रहते हुए उसे हम ना देख सकें तो फिर ऐसी जिंदगी के लिए नालत कहते हैं, ये जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, ये जो संसार है, तुलसीदास जी कहते हैं कि आंखों के अंदर ज्योति तो होती है परंतु मोतिया बिंद का एक पर्दा ऊपर छा जाता है तो उसे बाहर दिखाई नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे जो
मन है, या ये कह दीजिए हमारी आंखें और सुर्खी है, उसके ऊपर इस माया का पर्दा चढ़ गया है और हम उस परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। ये हमारी कमी है, ना हम उस घर को जान पाते, ना हम अपने बारे में समझ पाते हैं। एक बार एक आदमी ने प्रश्न किया था कि क्या किसी ने अपने आप को देखा है? तो बड़े हिसाब से बोल दिया, हाँ जी हमने देखा है। तो पूछा कैसे देखा आपने? कभी ये नेत्र जो है कभी अपना मुख नहीं देख सकते, परंतु देख सकते हैं। कहने लगे कि देख सकते हैं, तो कैसे? कि आगे दर्पण हो, पानी भरा हुआ हो जो शांत हो, या कोई और चीज ऐसी है जो चमकीली जिसमें हमारा चेहरा दिखाई पड़ सके। तो उन्होंने पूछा क्या वो आपका सही है? तो कहने लगे हाँ, जैसा मेरा है वैसा ही तो दिखाता है। तो उसने कहा यही तो एक समझ की भूल पड़ी हुई है हमारे अंदर, कि जब हम शीशा के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा है, परंतु उसमें चेहरा हमारा उल्टा दिखाई पड़ता है। कभी सीधा नहीं देख सकते क्योंकि उसमें प्रतिबिंब है। ना मानो तो आप देख सकते हैं, जितने भी बहन भाई बैठे होते हैं वो सब अपने देख सकते हैं कि अगर हम उस शीशा के अंदर देख रहे हैं तो उसका मुख हमारी तरफ हो गया, परंतु ये बाएं हाथ की तरफ रहेगा, सीधा हाथ सीधे हाथ की तरफ रहेगा। वो हमारी तरफ मुड़ क्यों नहीं जाता? ये हाथ इधर से इधर क्यों नहीं आ जाता? इधर का चिन्ह इधर क्यों नहीं हो जाता? इसीलिए उल्टा चेहरा होता है। जब हम अपना मुख देख करके खुश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि ये उल्टा चेहरा है, हम उल्टा देख रहे हैं और उल्टे को ही सीधा समझ रहे हैं। तो बताओ हम परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे? इसी तरह इस माया की परछाई के अंतर्गत हम जो भी कुछ देखते हैं वो लगता तो सीधा है, परंतु है उल्टा। उसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे देख रहे हैं। ये कभी विचार करके देखो, नहीं तो हर घर के अंतर्गत दर्पण होता है, उसमें देखिए और विचार करिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं, ये हमारा चेहरा उल्टा है या सीधा है, कभी विचार करके देख लेना। ऐसे ही हम इस जीवन को अच्छा और सुच्चा समझते हैं, परंतु ये जीवन हमारा ऐसा नहीं है। ये भी एक उल्टा है, उल्टे रास्ते पर चलता है, ये सीधा नहीं चलता है। महापुरुषों ने कहा है कि जब जब हम माया के पीछे चलते हैं तो माया आगे भागती चली जाती है। जैसे सूरज की तरफ पीठ करके चलना शुरू कर देते हैं तो छाया होती है वो हमारी, वो आगे की ओर हमारे आगे आगे भागती चली जाती है, हम उसे पकड़ नहीं सकते। परंतु अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके चलना शुरू कर दें तो वो छाया फिर हमारे पीछे पीछे चलेगी, फिर वो हमें नहीं पकड़ सकती है। एक नियम है, एक सिद्धांत है। ऐसे ही है ना, ये परमेश्वर की लीला है। जब हम इस संसार की ओर चलते हैं, इस संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस संसार से सुख पाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे पकड़ नहीं पाते, वो चीज हमें मिल नहीं पाती है। परंतु हम उसे छोड़ करके जो सुखदाता परमेश्वर परमात्मा है उसकी ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो माया भी कहती है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। ये महापुरुषों ने कहा है, जो तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। अगर तू मेरा बन गया तो सारा संसार तेरा हो जाएगा। कैसे? संसार तो कभी होता ही नहीं है, संसार में तो सब तरह के इंसान आए हुए हैं, परंतु फिर ऐसा क्यों कर दिया है महापुरुषों ने? क्योंकि राजा महाराजा जो होते हैं उनके इतने गुणगान नहीं किए जाते, परंतु एक महापुरुष आ जाता है उनका गुणगान किया जाता है, गुणगान किया जाता है। जहाँ भी एक महापुरुष आए थे उनका ज्ञान सच्चा था, उनका नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता है, परंतु राजा महाराजाओं का आदर से नहीं लिया जाता। उनके लिए कह देते अरे वो तो ऐसा राजा था वाले उसने बड़ी हत्याएं करा। तो मेरा कहने का भाव है कि हम इस चीज को समझें, अपने आप ही में होश लाएं। तो यहाँ जितने भी महापुरुष आते हैं वो हमें यही चीज समझाते हैं कि हम कुछ समझ जाएं, हम कुछ समझ जाएं, क्योंकि हमारे बगैर समझे कुछ कहने में नहीं आता है, कुछ करने में नहीं आता है। ये संसार ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तो महापुरुषों की वाणियां हैं, उन्होंने हमको क्या समझाया है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ
भाई रे इन नैनन हर को देखो। अब देखो कहते तो दूसरी भाषा में तो ये कह देते हैं कि इन नेत्रों से कभी उसको दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है, भगवान कृष्ण ने भी ये शब्द बोला है, अर्जुन तू इन चमड़े की आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता है, परमेश्वर को नहीं देख सकता है, ये कहा है। महाभारत के अंतर्गत पहले दिन ही है कि अर्जुन तू आत्मा है, आत्मापन, परंतु इन चमड़ों की आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकता। देखने के लिए दिव्य चक्षु देना पड़ेगा, और कृष्ण भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिया था। अब यही बात हमारे अंदर समझने की है कि उसको देखा कैसे जाएगा, दिव्य चक्षु से, ऐसे नहीं देख सकते। परंतु वो कहते हैं, यहाँ नामदेव जी का शब्द है कि इन नैनन हर को देखो। वाणी भी कहती है, साधो सो सतगुर मोह भावे, पर्दा दूर करे आंखन को, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सतगुर मोह भावे। कि इन्हीं आंखों से, इन आंखों का पर्दा जो पड़ा हुआ है उसको दूर कर दे, और मुझे निज का अर्थ है अपना और मेरा दोनों का दर्शन करा दे, ऐसा सतगुरु मुझे बाता है। यही चीज नामदेव जी ने कही है कि भाई रे इन नैनन हर को देखो, इन नेत्रों से ही उसको देखिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाह, तो वहाँ कहते हैं कि कस्तूरी तो कुंडल में बसती है, उसकी नाभि के अंदर बसती है, परंतु मृग बाहर ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखना है। इसी तरह से हर घट के अंतर्गत परमेश्वर परमात्मा बसा हुआ है, परंतु दुनिया उसे देख नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि एक भ्रम में पड़े हुए हैं। वो खुशबू आ रही है, उसकी नाभि से ही आ रही है कस्तूरी की, परंतु वो समझता है कि जंगल से आ रही है। जब भी उसका मुख नीचे की ओर जाता है तभी वो खुशबू आना शुरू हो जाता है, तो वो समझता है कि ये जो हवा आ रही है इधर से खुशबू आ रही है, और उधर भागना शुरू कर देता है, बल बल में ढूंढना शुरू कर देता है, परंतु उसे पता नहीं चलता कि कस्तूरी तो तेरे अंदर है। इसी प्रकार से हम भी भ्रम के अंदर पड़े हुए हैं, हमें भी पता नहीं कि परमेश्वर का वास निवास हमारे घट के अंतर्गत है, सब घट के अंदर है। क्यों चकमक में जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साए तो जाग सके तो जाग। इस प्रकार से तिल के अंदर तेल होता है और चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, उसी प्रकार तेरा साए तेरे अंदर है। अगर तू उसको जान सकता है या जाग सकता है तो जाग ले और उसके दर्शन कर ले। इन्हीं नेत्रों से तू अंदर जा सकता है, इन्हीं से उसके दर्शन कर सकता है, क्योंकि वो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। परंतु हम देखना नहीं चाहते, उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं, इसीलिए देखते नहीं। महाराज कृपाल सिंह जी ने एक बार कहा था कि भाई मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है, और वो कब से खड़ा है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी फिर कर नहीं देखा। अगर मैं मुड़कर देखूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं मुड़कर ही नहीं देखता तो मुझे क्या पता है कि कोई मेरा दोस्त मेरे पीछे खड़ा हुआ है। तो यहाँ महापुरुषों ने यही चीज कही है कि भाई साहेब तो तेरे अंदर है, और तू उस अंदर में जो घट में बसा हुआ है उसको इन नेत्रों से देख सकता है, परंतु इन नेत्रों से कैसे देखेगा। महापुरुषों ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि नैनों की करकूटरी पत्री परंग छाय, पलकों की चिकदार के पिए को लिया रिझाए। इन नेत्रों को है जो ऐसे एक प्रेम की कोठरी बनाना पड़ेगा जो परमेश्वर के लिए हो, इनमें आकर के वो बस जाए। बसो मेरे नैनन में नजला लिए, मीराबाई जी ने भी कहा है कि उसकी सूरत, उसकी मूरत अगर हमारे नेत्रों के अंतर्गत बस गई है, अगर हम आंख खोलते हैं तब भी वही नजर आएगा, और आंख बंद करते हैं तो भी वही नजर आएगा, क्योंकि प्रेम के कारण उसकी सूरत हमारे हृदय के अंदर, हमारे नेत्रों के अंदर बस गई है। तो इस प्रकार से इन नेत्रों से उसको देखा जा सकता है, परंतु हम उसे देखने की कोशिश नहीं करते।
और मिलेगा कैसे? हर की भक्त साधु की संगत, सोई दिन धन लेखो। अब यहाँ कहते हैं हर की भगत। अब भक्ति का अर्थ क्या होता है? सारा संसार कहता चला आ रहा है कि भाई प्रभु की भक्ति करो, भक्ति करो। हरि कह लो, प्रभु कह लो, एक ही बात है। गुरु कह लो, ये तो आपकी मर्जी है कि हम किस नाम से उसे पुकारना चाहते हैं। कोई उसे मनमोहन कहता है, कोई उसे गोविंद कहता है, कोई उसे गुरु कहता है, कोई उसे परमेश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है। अपने अपने वचन है, अपना अपना मनोहार है, अपने अपने प्रेम की भाषा है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जो उन्होंने कहा हर की भगत, भगत क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति क्या है। सभी तो है जो उसको चाहते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जो परमेश्वर को नहीं चाहता हो। कोई भी ऐसा नहीं है। और इस संसार के अंदर सुख चाहते हैं, और सुख कौन दे सकता है? सब सुखदाता राम है, दूसर ना है कोई। सारे सुखों का दाता कौन है? एक है, जिसको राम कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। बाकी के कोई सुख नहीं दे सकता। अगर हम इस संसार के रिश्ते नातों में, इस संसार की धन दौलत में, इस संसार के स्त्री पुरुष में, बाल बच्चों में अगर सुख ढूंढे, या इस देह के अंदर भी, इस काया में भी सुख ढूंढे, तो नामुमकिन है, इसके अंदर सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि काया ही सबसे पहली विखारण है। जब तक है देह, देह देह कुछ देह, जब ना रहेगी देह तो कौन कहेगा देह। तो जब तक हमारी ये देह है, तब तक भी तो हम मांगते रहते हैं, कुछ दे कुछ दे। परमेश्वर से भी मांगते हैं, संसार से भी मांगते हैं। कहने का भाव है ये देह है तो देने के लिए कहते देह कुछ दे। इसीलिए जब तक ये देह है तब तक भी हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी सुख चाहती है, ये भी सुख मांगती है, परंतु मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? मैं ये नहीं कह सकता किसी के बाल बच्चे ठीक नहीं है या कुछ है, परंतु मिलता इसलिए नहीं है कि इसकी देह जो है, इसके अंदर रोग है, इसके अंदर मौत बुढ़ापा है, ये तो आएंगी ना, इसीलिए इसको सुख नहीं मिल सकता है। आज हम ठीक हैं, कल हम बीमार पड़ सकते हैं। आज हम चल फिर रहे हैं, कल हमें परेशानी आने जाने हो सकती है, बुढ़ापा आ सकता है। आंखों से देखना, तन कंपे, पग डगमगे, नेत्र ज्योति से हीन, हमारा शरीर कांपना शुरू कर देता है, पैर हमारे डगमगाने शुरू कर देते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है, नेत्रों से देखना कम हो जाता है। ऐसा हमारी हालत हो जाती है, क्या इसको सुख कहेंगे? तो इसीलिए जो देह है ये भी तो हमारी दुख का कारण है, ये भी सुख नहीं दे सकती हमको। तब तक ही हम समझते हैं कि हाँ भाई ये देह है, सुखी है, मैं कर सकता हूँ। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि करना भी बंद हो जाता है, और करते हैं तो करते करते चले जाते हैं, परंतु सुख की नींद नहीं सो पाते। क्यों? क्योंकि सुखदाता के पास नहीं गए हैं, सुखदाता के बारे में नहीं सोचा है। तो कहते हैं हर की भगत, सबसे पहले शब्द है कि हरि कहते हैं जो हर ले, हमारे दुखों का हरण कर ले। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हरि एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसके अंदर भेद बहुत बड़ा छुपा हुआ है। भगवान विष्णु ने जिस समय पर मोहिनी अवतार था, तो नारद मुनि उनके पास गए, विष्णु के पास। मोहिनी अवतार भी उन्हीं का था, और उन्हीं के पास गए कि मुझे ऐसा रूप दे दो जिससे कि वो मोहिनी है जो विश्व मोहिनी मुझे देखकर खुश हो जाए और माला मेरे गले में डाल दे। तो भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया। उस बंदर के रूप से ही वो बच गए थे, नहीं तो वो भी है जो जति होते हुए फंस जाते मोहिनी के चक्कर में पड़ करके। तो उस बंदर के रूप को भी हरि कहा जाता है। हरि के नाम जो हरि हम कहते हैं, जिसको 5 तरह से बोला जाता है। सबसे पहले हरि कौन है? जो हमारे दुखों को हर ले, निवारण कर ले, वो भी हरि है। दूसरा, जो अंधकार को हर लेता है, सूरज, सूरज की किरणें, वो भी हरि है। तीसरा, भगवान विष्णु ने जो बंदर का रूप दे दिया था,
नारद मुनि को, जिससे कि उनका जो धर्म बच गया, उनको भी हरि कहते हैं, तो बानर को भी हरि कहा जाता है। चौथा जो होता है वो हरि वो है जो हमें ही हर ले, हमारी आत्मा का ही हरण करके सतलोक ले जाए, उसको भी हरि कहते हैं। और पांचवा जैसे हरि कहते हैं, उसे हम भगवान विष्णु को भी पुकारते हैं, उसे भी हरि कहते हैं। इस प्रकार से 5 नाम हरि के होते हैं। और जो गुरु है, जो मैंने अभी आपसे अर्ज की, तो जो हमको ही हर ले, हमारी सुर्ति को, हमारी आत्मा को, इस शरीर से हर ले, इन दुखों से हर ले और हमें अपने सत्संग पहुंचा दे, वो पूर्ण गुरु होता है, उसको भी हरि कहा जाता है। तो हर की भगत यहाँ शब्द कहा गया है। तो जो हमें हर ले सबसे उत्तम वो हरि होता है, जो हमारी आत्मा का इस शरीर से जो दुखों का ढेर है, इस संसार से, इस रिश्ते नातों से हर ले, निकाल ले, और निकाल करके सतलोक या सच्चा सुख है वह पहुंचा दे, ऐसे गुरु के लिए हम नमन करते हैं और ऐसे की ही भक्ति करनी चाहिए। अब यह भक्ति का सवाल फिर आ जाता है कि भक्ति करो, भक्ति है क्या? भक्ति का अर्थ होता है साच कहूँ सुन ले छवे, जिन प्रेम किए कि नहीं प्रभु पाए, उस परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर दो, उस परमेश्वर को देखो सुनो। जैसे मीराबाई जी ने कहा है कि दरस बिन दुखन लागे नैन, क्या उसका दरस नहीं मिलता तो मेरे नेत्रों में दर्द होने लग जाता है। तो मुझे तो उसके दरस चाहिए, उसके दर्शन चाहिए है। अरे हर महापुरुष ने कहा है। वो यहाँ तक कह देती है कि अन्न न भावे, पानी न भावे, मेरे को नींद न आवे, तड़पत हूँ बेचैन, दरस बिन दुखन लागे मैं। कि मुझे उसके बगैर, उसके दर्शन के बगैर न भूख लगती है, न प्यास लगती है, और मेरा जो बेचैन होती है, तड़पती रहती हूँ, मुझे दर्शन दो, मेरे परमेश्वर दर्शन दो। इस प्रकार की बेचैनी, इस प्रकार की जिज्ञासा को भक्ति कहा जाता है। और भक्ति कुछ नहीं होती, ना उनके पैर दबाने हैं, ना उनके कपड़े धोने हैं, ना उनके लिए कुछ और करना है, सिर्फ प्रेम करना है उनसे। उनके जो गुण है, उनका उनका जो हुक्म है, उनसे जो उनके जो सच्चा सुख देने वाला है, उनसे सिर्फ एक प्रेम करना है, इसी को भक्ति कहा जाता है। तो हर की भगत साधु की संगत। अब यहाँ कहा गया कि साधु की संगत, साधु कौन होता है, साधु कौन होता है? साधु वही जो साधे काया, तजे मान अभिमान शब्द लिखा है, तो तजे मान अभिमान और मन को साध ले। साधु कौन होता है? जिसने काया को भी साध लिया हो। ऐसा नहीं है कि जवान हमारे चस्के में घूम रही है, हम सारे सुख संसार से चाहते हैं। कोई अभी कुछ खा लिया, थोड़ी देर में कोई चाट पकौड़े वाला आया, फिर उसके लिए हमारा मन करने लगा, उसको खा लिया। हमने तो ना अपने मन को साधा, ना अपनी काया को साधा। ये साधु नहीं होते। साधु वही होता है जो हर प्रकार से साधना कर ले, परमेश्वर के हुक्म में चलना शुरू कर दे, और अपने शरीर को भी साध ले, अपने मन को भी साध ले, रोक ले, उसको साधु कहा जाता है। तो साधु की संगत, ऐसे की संगत करना हमारे लिए उत्तम है। कौन? सोबत कीजिए साध की हरे और की जात, और ऊंची संगत असाध की तो आठ होते हैं। उपाधि महापुरुषों ने कहा है, सोबत किसी करो जो साधु है, उसने स्वयं को साधा है, स्वयं की साधना की है परमेश्वर की, ऐसे की साधना करो तो वो हमें भी उससे जोड़ देगा, वो भी हमें उसका ज्ञान करा देगा, और क्योंकि खुद अच्छा है तो हमें भी अच्छा ही देगा। तो सोबत किसकी करो? साधु की करो, जो हमें अच्छा कुछ दे, अच्छा गुण दे, परमेश्वर से जोड़े, अच्छा काम बताए, अच्छी कर्म सिखाए, ऐसे की सोबत करना चाहिए। वो साधु है, वो महात्मा है, वो गुरु भी कहा जा सकता है। ऐसे की सोबत करना चाहिए, क्योंकि उस सोबत से हमें कुछ मिलता है, उस सोबत से हमें मिल जाता है। अगर हम ओछे की सोबत करेंगे, ओछे का अर्थ है कि जो साकत जिसे कहते हैं, तो हमारे अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण आएंगे। अगर गुणवान की सोबत करेंगे तो वो कुछ न कुछ देगा। मेरे हजूर कहा करते थे
कि अगर आप बर्फ के पास बैठ जाओगे तो आप पास बैठने से उसका प्रयोग ना करो, फिर भी आपको उससे लगकर आने वाली हवा ठंडी ही लगेगी, वो आपको ठंडक ही पहुंचाएगी। इसी तरह साधु की संगत या वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो हमें ठंडक ही प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से साधु की सोहबत हमें अच्छी है। क्यों? क्योंकि साधु हमारे लिए ही आते हैं। वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारण साधु भरा शरीर। उन्होंने दूसरे के, कभी पेड़ अपना फल खाता है, कभी नहीं खाता, और कोई नदी अपना जल पीती नहीं है। ये तो दूसरों के लिए, ऐसे ही साधु अपने लिए नहीं आते, परमारथ के लिए आते हैं, दूसरों की भलाई के लिए। वो ये चोला, दुख का चोला धारण करते हैं, दुख वो भी सहन करते हैं शरीर करके, परंतु किसके लिए? परमारथ के लिए। एक पेड़ होता है, वो कितना बोझा ले लेता है अपने ऊपर, परंतु फल किसके लिए है? दूसरों के लिए। एक नदी होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, नदी उसमें से एक घूंट भी पानी नहीं पीती, वो किसके लिए है? दूसरों के लिए। न जाने कितने पशु पक्षी और मानव उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से साधु की सोबत है, उसके पास बैठने से, नदी के पास बैठने से ठंडक और प्यास दोनों मिट जाती हैं, और वृक्ष के पास बैठने से हमारी भूख मिट जाती है। तो साधु के पास बैठने से हमारे दुखों का खात्मा हो जाता है। इसीलिए साधु की सोबत अख्तियार करनी चाहिए। साधु के संगत सोई दिन धन लेखो, महापुरुषों ने कहा है, वही घड़ी सोहिलनी जब साहेब आमे याद। वही दिन हमारा लिखने में आता है, वही हमारा धन है, जो इस प्रकार से हमने अपना दिन व्यतीत किया है। बाकी का संसार के जो कामों में हम दिन व्यतीत कर देते हैं, वो तो हमारे ऊपर बोझा चढ़ जाता है, खटता नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हर एक सांस का हिसाब लेने वाला है, कभी माफ नहीं करता। हम राम नाम को भूल जाते हैं, तो ये बताइए कि इस सांस का कर्जा कौन देगा? ये कैसे चुकेगी? तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि सांस सांस में हर वजो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने इस सांस को आवन हो ना हो। हम तो मरते दम तक जिस समय पर सांस रुकेगी उसी समय रुकेगी, नहीं तो सांस चल रही है। और जो एक सांस भी हम लेते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, वो भी हमारे ऊपर काल का कर्जा होता है। अब बताओ हम उसको कैसे चुका पाएंगे? इसीलिए हमें इस संसार से जा करके या 84 में भटकना पड़ता है, क्योंकि हम उसका कर्जा, उसका बोझा लेकर के इस संसार से जाते हैं। इस चीज का हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। आप बताइए, ये सांसा क्या फ्री मिलती है? नहीं मिलती ना। अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े तो बताओ उसकी कीमत कितनी होती है। और हम जब तक जीवित हैं तब तक सांसा लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। क्या देते हैं हम उसको? किसी को भी नहीं देते। बहुत से भाई ने कह दिया कि जी पीपल की पूजा होती है, वो क्यों होती है? हमने ये समझने की कोशिश नहीं की। क्योंकि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, वो ऑक्सीजन देता है। रात्रि को भी ऑक्सीजन गैस निकलती है, और दिन को भी अधिकतर वो ऑक्सीजन देता है। इसीलिए उसको देवता माना गया, क्योंकि वो हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहा है। बाकी के जो वृक्ष होते हैं, वो रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड और दिन को ऑक्सीजन देते हैं, इसीलिए उनको देवता नहीं कहा जाता, क्योंकि रात्रि में वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि हमारा जो दिन जा रहा है, ये लेखे में तभी आएगा जब हम परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उससे जुड़ेंगे, सिमरन करेंगे परमेश्वर के नाम का। नहीं तो ये सब ऐसे ही चला जाएगा। चरण सोई नचत प्रेम सो कर नित पूजा। आगे वो कहने लगे कि ये जो हमारे पैर हैं, ये नचत प्रेम से। अब नाचने की जरूरत तो नहीं है, जब नाचना शुरू कर दें, परंतु नचत प्रेम से इसका अर्थ क्या है? और कर वही करें नित्य पूजा। हाथ वो है जो उसकी पूजा करते हैं। ये कहा है, ये महापुरुषों की वाणियां हैं, नामदेव जी की वाणियां हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ
पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वो इतनी दीवानी हो गई थी कि उसने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए और राधा कृष्ण कृष्ण कह करके गोपाल गोपाल कह करके नाचने लगी। इतने प्रेम में पागल हो गई, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहे हैं। तो जब कुटुंब कबीला के थे वो उससे क्या कहने लगे, सास कहे ससुर कहे मेरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। ससुर कह रहा है ये तो पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब है। और जो सास है वो कह रही नहीं ये तो कुल की नाश करने वाली है, ये है जो नाचने लगी है। कौन है गोपाला, कौन है कृष्ण, क्या है? परंतु ये तो वही जानता है जो जिसके प्रेम में पागल हो जाता है। इसी प्रकार से अपने मुर्शिद के सामने उसको मनाने के लिए हमारे रूह पैर ये नहीं होते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा वो एक अलग है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। जो हमारे रूह के जो है, जो अंदर के पैर हैं, जो हमारे अंदर की दशा है, यहाँ उसके लिए बोल दिया है कि हमारे ये पाम भी उसके लिए नाचना शुरू कर दे। बाबा सावन सिंह जी थे, उनके दो शिष्य थे। एक का नाम मस्ताना जी था और एक का नाम महाराज कृपाल सिंह जी थे, उनका नाम था। तो वो है जो बाबा सावन सिंह जी कहते थे कोई भी नाचेगा नहीं, कोई भी गाएगा नहीं, शांति पूर्वक बैठ करके सुनोगे। परंतु एक दिन का नाम मस्ताना जी था, पहले तो उनका अलग नाम था, उन्होंने बाबा सावन सिंह जी ने उनका नाम मस्ताना रख दिया था। वो इस बात को नहीं मानते थे। जब वो गद्दी पर आते थे बाबा सावन सिंह जी, तो आकर के सामने नाचना शुरू कर देते थे। वो कहते भाई तू क्यों नाच रहा है, क्या बात है, बैठ जा। तो वो बैठ जाते और फिर कोई बात आती तो फिर खड़े हो जाते, फिर नाचना शुरू कर देते। तो वो कहने लगे महाराज ये तो आपका कहना ही नहीं मानता है, ये तो आपका कहना नहीं मानता, ये तो है जो आप बिठा देते हो और फिर खड़ा हो जाता है, फिर नाचना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा भाई ये मस्ताना है, ये मस्ती में नाचता है, इसको गुरु से प्रेम हो गया है। तो ये जो मेरा शरीर है ना, इस शरीर का कहना नहीं मानता, तो उसका कहना मानता है जो परमेश्वर है, और ये उसी के लिए नाचता है, मेरे लिए नहीं नाचता। तो कहने का भाव है वो परमेश्वर से जुड़ गए थे, तो उन्होंने फिर उसका नाम ही मस्ताना रख दिया कि भाई आज से तेरा नाम मस्ताना है। तो इसको कहते हैं प्रेम का नाचना। जो उसके सामने रिझाने के लिए उसको उसकी खुशी में उसके पैर अपने आप थिरकने लग जाते हैं, उसे कहा जाते हैं। तो पैर जो जिसको हम चरण कहते हैं या पैर कहते हैं, जो भी कुछ बोल देते हैं वो क्या है, उसके प्रेम में जैसे सेवा करने जाते हैं ना, तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम हार गए, थक गए, कितना समय हो गया है। नहीं, गुरु अगर सामने खड़ा है तो दौड़ दौड़ करके सेवा करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसी को प्रेम शब्द से जोड़ा है, इसी को नाचना कहा गया है। और ये जो कर दिए हमारे हाथ है, इसको कहते हैं करें नित पूजा। पूजा किसकी करनी है, ये तो बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। शरीर की नहीं करनी, गुरु के शरीर की कोई पूजा नहीं करनी, किसी भी प्रकार से पूजा नहीं करनी। मैं आपसे अर्ज करूंगा अगर पूजा करनी है तो देवलोक में गुरुदेव के पास जाओ, पुजारी बन जाओ, और फिर देखना कि गुरु की पूजा कैसे होती है। यहाँ तो गुरु हैं, जब ये शरीर से ऊपर जाएंगे तो सूखे मंडलों में वो गुरुदेव हैं, ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हरि राय हैं, राम राय हैं, उससे ऊपर जाओगे तो स्वामी हैं, हम दास हैं। परंतु हमको ही तो बनना पड़ेगा, जब हम कुछ नहीं बने तो हमें क्या पता है। हम ऐसे कैसे, तो ना तो हमने गुरुदेव को देखा, ना सतगुरु को देखा, ना हरि राय को देखा, हमने तो किसी को नहीं देखा है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जो पूजा के लिए कहा है, ये बाहर की पूजा के लिए कतई नहीं कहा है। पूजा के लिए है कि अंदर में जाओ और उसकी जो सेवा, उसका हुक्म है, उस सेवा को करो। आपके पैर भी, आपके हाथ भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो गुरु के विपरीत हो, जिससे कि हम गुरु से दूर हो जाएं। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए कतई। यहाँ कहते हैं शीश सोई जो नवत साधको रसना और न दूजा।
अब देखिए कैसा शब्द का है, ये जो हमारा सर है ना, शीश है ना, ये भी है जो साधु के लिए लगे, ये भी उसके चरण धूल तेरी सतगुर मांगू। उन्होंने बड़ा अच्छे शब्दों में कहा है, जो महापुरुष आए उन्होंने, चरण धूल तेरी साहे मांगू, गुर पूरे को नमस्कारा, के मैं साहेब मैं तो तेरे चरणों की धूल मांगता हूँ और तेरे लिए सदैव सदैव नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, तेरे चरणों में मेरा सर है। गुरु पूरे को नमस्कारा, कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी आपे अपर अपारा, कि तू ही तो पार ब्रह्म है, परमेश्वर है, स्वामी है, आपे अपर, तेरा कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। बेअंत 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 स्वामी, उच्च पार बेअंत स्वामी, कवन जाने गुर तेरा, तेरा कोई गुण नहीं जान सकता है। मैं ऐसे को के लिए सर झुकाता हूँ। ये उन्होंने आगे कहते हैं, रसना और दूजा, रसना का अर्थ होता है जिज्ञा, मुख। ये जो हमारी जवान है, इसके लिए भी कोई दूजा नहीं है। राम का गुलाम बात कहे, राम राम कहे। साधु के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है, बच्चे राम राम बोल। कबीर साहब जी का वृत्तांत आता है, कबीर साहब जी को रामानंद जी अपना शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्यों नहीं बनाना चाहते थे, परंतु कबीर साहब जी को रामानंदाचार्य जी का शिष्य बनना था, क्योंकि वो पूर्ण थे। अब उन्होंने नहीं बनाया तो काशी की बात है, तो रात्रि के 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे, तो उन्होंने क्या युक्ति सोची कि सीढ़ी पर जाकर के सो गए, लेट गए थे, अंधेरा था, रामानंद जी जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो उनका पैर उनके ऊपर पड़ा, उनकी छाती पर पड़ा। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई है, तो उसको उठाया, कहने लगे बच्चा राम राम बोल, राम कहे। तो उन्होंने कहा कि रचना और दूजा, कि उनके हृदय के अंतर्गत, उनकी जबान के अंतर्गत एक ऐसी चीज बस जाती है कि दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता है। 24 घंटे राम ही निकलता है, राम ही निकलता है, उसी का कुरान बात गाते रहते हैं। जहाँ भी बैठेंगे वहाँ गुरु का कुरान बात ही गाएंगे, परमेश्वर की ही चर्चा करेंगे, बाकी का और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी हमारी रचना हो, उसके लिए कोई दूसरा ना हो, किसी दूसरे का कुरान बात ना गाया जाए। नानक जी ने कहा था, एक निमिष जो 20 रूह, समझो बरस 50। कि अगर मैं एक पल के लिए भी अपने मुर्शिद को, अपने परमेश्वर को भूल जाऊं, तो समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 50 साल हो गए हैं, मैं उन्हें भूल चुका हूँ। मुझे बड़ी बेचैनी पैदा हो जाती है, मुझे बड़ी वेदना पैदा हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसे से कभी बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, कभी बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बिछड़ने से ही वियोग पैदा होता है और वियोग दुख होता है, दुख का कारण होता है। इसीलिए महापुरुषों ने हमेशा कहा है, संयोग सुख और वियोग दुख। इसीलिए उससे संयोग, उससे मिलन बनाए रखना है, उसके गुणानुवाद गाए रखना है। अगर उससे छूट गए, टूट गए, वियोग हो गया तो बस दुख आ जाता है। इस संसार में भी देख लीजिए, जब किसी का आना होता है, संयोग होता है, तो घरों में खुशियां हो जाती है, मगर किसी का जाना होता है तो फिर वियोग हो जाता है, तो घरों में दुख होना शुरू हो जाता है और सभी रोना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के लिए है, जब हम परमेश्वर के सहयोग में रहते हैं तो सब सुख है, सब खुशियां हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद भगवान है, उसको वो हमें मिला हुआ है। परंतु उससे वियोग हो जाए, उससे टूट जाए, उससे अलग हो जाए, तो फिर दुख ही दुख है, फिर सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि सुख का विलोम भी दुख हो जाता है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये महापुरुषों ने कहा है, यह संसार हाट को देखो, सब कोई बंद हमारा। तो यहाँ कैसा शब्द लिख दिया उन्होंने, अगर हम इस संसार की ओर जाएं तो फिर क्या मिलेगा? ये तो बताओ कि संसार की ओर चले जाएं, संसार को हम अपना माने तो हमको मिलेगा क्या? ये तो एक हाट
हाटके से कहते हैं जिसको पैंट कहा जाता है, यहाँ सारी चीजें बिकती हैं। जो उस पैंट उस हाट के अंदर जो भी वस्तु चली गई वो सब बिकने के लिए है। तो यहाँ कहते हैं जो भी इस संसार के अंतर्गत आ गया और संसार का हो गया वो सभी है जो बिक जाता है, काल सभी को बेच देता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा जाते के समय पर भी क्या उन्होंने कहा है, साध मरे क्या रोइए जो अपने घर जाएं और रो और साकत बापरे जो हाथों हाथ दिखाएं। कि अगर कोई साधु संत महापुरुष का जाना हो जाए तो कभी रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपने घर गए हैं। अगर बेटी है वो अपने घर जा रही है तो हमें तो खुशी होनी चाहिए, परंतु मिलन से विछड़न होता है तो थोड़ी आंसू भी आ जाते हैं, परंतु अंदर खुशी भी होती है कि आज मेरी बेटी एक घरवाली हो गई है, आज वो अपने घर रहेगी, उसका घर बन गया है, उसका घरवाला मिल गया है, ये अंदर खुशी भी होती है। परंतु जो है नहीं, जो घर वाला इसको मिलना नहीं है, तो फिर बेचारी का क्या जीवन हो जाता है। उसको कहाँ है, ना उसका घर है, न बार है, न कुछ है, बस यही चीज है। जिसने परमेश्वर परमात्मा को ग्रहण ना किया, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो 84 में यमदूतों के हाथ बिक जाता है और उसे नरक स्वर्ग झेलते हुए फिर 84 में आना पड़ता है, तो उसके लिए है। तो इस प्रकार से इस संसार में रह करके बताओ हमें क्या मिलेगा, कौन सी चीज मिलेगी, ये तो हमें बेच देगा काल भगवान। जो हम सांसों की पूंजी लेते हैं इसी के बदले में बेच देगा। वैसे तो 5 तत्व हैं, मैंने शायद पहले बताया होगा आपको। 5 तत्वों को हम 24 घंटे इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता रहता है। जब वो कर्जा है अगर हमने नहीं चुकाया तो फिर काल भगवान हमको हाथों हाथ बेच देगा, हमें या तो नरक में डाल देगा या हमें 84 के जाल में फेंक देगा, क्योंकि हमारे ऊपर बोझा इतना लग चुका है जैसे हम चुका नहीं पाए हैं। तो इसके लिए ही हमें साधु के पास जाना है और उसकी सोबत करके वो कर्म करना है जिससे हम इस कर्जा को चुका सकें और मुक्त हो जाएं। तो फिर धर्मराज को हो, काल भगवान को हो, यमराज को हो, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु इसके लिए हमें साधु की संगत की जरूरत है, साधु के चरण धूल की जरूरत है, साधु के नाम की जरूरत है, हमें उसके भजन स्मरण की जरूरत है, उससे लगने उससे प्रेम की जरूरत है। ये हमें करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए कुछ होता है, वो करना पड़ता है। जिन जस लादा तिल तस पाया, मूर्ख मूल गमाया। अब यहाँ बड़े सीधे सीधे शब्द हैं, ऐसा कोई नहीं जो कि कठिन हो। जिन जस लादा, अब जिन जस का अर्थ क्या है, जिन्होंने उसकी बड़ियाई की हो। गुर गोविंद दोनों खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो लखाए। कहीं कहीं बताई भी कह देते हैं, वो तो सामने खड़े हैं ना, तो इन्हें बताइए कौन गुरु है और कौन गोविंद है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये गोविंद है, ये गुरु है। गोविंद का काम क्या है, कहते ना हर सुमरे तो बार है, गुर सुमरे तो पार। हरि के सुमरने से क्या होता है, बंध जाते हैं संसार के अंदर, परंतु गुरु सुमरने से हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो गुरु के नाम का सिमरण करना ही गुरु सिमरना है। ये नहीं है कि हम गुरु जी का नाम लेते रहे, ठाकर ठाकर करते रहे, वर्जित वर्जित कहते रहे, ये नहीं है। गुरु जी ने जो नाम की दीक्षा दी है उसको सिमरना ही गुरु का सिमरना कहा जाता है, क्योंकि गुरु उससे जुड़ा हुआ है। गुरु ने वो नाम बताया है, उस नाम से नाम ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जिसने उसके जस को उसके नाम का बखान कर लिया, वो उससे जुड़ गया, उसने ये चीज लाद ली है, वो पार है। परंतु इस चीज से दूर रहा है, वो राम नाम से दूर रहता है, फिर उसके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण आई है कि एक आदमी था, वो रहा करता था बेचारा, सीधा साधा था,
भैंस कटिया ऐसी थी, उनकी पूजा किया करता था, उनको ये वो पालता था। कोई आया महापुरुष, उन्होंने कहा भाई तू है जो राम का नाम लिया कर, क्या लगा रहता है तू ये पशुओं की सेवा करने में। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलो राम का नाम ले लूंगा। तो पूछने लगे कि राम का नाम लेने में मिलेगा क्या, ये सारे सुख मिलेंगे, शांति ही शांति मिलेगी। परंतु उसने तो भैंस पाली थी ना, वो तो भैंस से जुड़ा हुआ था, उसकी तो बुद्धि उन्हीं में जानवरों के अंदर लगी हुई थी। अब उसने है जो कंठी माला ले ली उसने, परंतु उसे राम 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 करता चला जाए, उसे कुछ मिला नहीं, नहीं मिला। तो उसने वो माला को डाल दिया, माला को डाल दिया। फिर साधु आए, हाँ भाई क्या कर रहा है, कह जी मैं तो जो तुमने मुझे कुछ दिया था वो मैंने छोड़ दिया है, वो कंठी माला जो थी मैंने छोड़ दी। मैंने क्यों भाई, क्या बात है, तू राम का नाम नहीं लेता। वो कहने लगा नहीं, मैंने, वो कहता है कि मैं तो भैंस को ही भजन करूंगा और जो कोई कहे वो मैं तो बाबू के बढ़ूंगा। भाई मुझे तो भैंस का भजन करना है, अगर मुझसे कोई कहे वो कि इसे छोड़ दे तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा। मैंने क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, पूछने लगे ऐसी बात क्या है। तो कहने लगे भैंस राम के भजन में मैंने माला पहनी काठ की, कि जब राम को भजन करो तो वो मिला था, एक काठ की माला दे दी, वो उसे वो फेरता रहा, राम राम करता रहा। आगे कहते हैं पुराने जमाने की बात है, और भैंस के भजन में मैंने मुर्की पहनी 60 की, बस मैंने 60 रुपये में कान की गुर्जिया बोलते थे वो आ जाया करते थे। तो मैंने भैंस को भजन करो तो मैंने सोने की ये जो कान में बाली पहनी है, तो मैं तो भैंस का भजन करूंगा। उन्होंने कही भाई ये तू सच कहता है, परंतु ये तेरे यहीं के लिए हैं, इसी संसार के लिए हैं। जब तेरी काया थक जाएगी तब क्या तू भैंस की सेवा कर लेगा, फिर क्या लेकर साथ जाएगा, ये तेरी गलती है। वहाँ ये पूजा ये गुर्दिया नहीं चलती, ये तो तेरी यहीं रह जाएंगी और रहने वाले तेरे कानों से उतार लेंगे। तो परमेश्वर के घर जाने के लिए तो कुछ भजन कर लिया कर। एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों के बीच गए थे, गए क्या, वो गुरुजी से कहा करता था कि गुरुजी मैं मकान बनवा रहा हूँ, आप मेरे घर पर आना। उन्होंने कहा ठीक है भाई कभी आ जाएंगे। तो उन्होंने एक सुंदर सा 2 मंजिल मकान बनाया। बाकी बात गुरुजी को याद आया तो मेरा शिष्य कहता था कि मकान को देखा ना, चलो आज उसका मकान देख लेते हैं। अब जो वहां गए तो शिष्य वहीं पर मिला। उन्होंने गुरुजी को देखा आते हुए तो बड़े प्रेम से बोले आओ गुरुजी, आपने बड़ी कृपा की, आप मेरा घर मेरा मकान देखने के लिए आए, ये आपकी बड़ी भारी बड़ी आई है। परंतु बैठने के लिए नहीं कहा। कहने लगे गुरुजी देखो मैंने कैसा गेस्ट हाउस बनवाया है, उसके अंदर गेस्ट का अर्थ है कि जिस पर नाते रिश्तेदार गुरु भी बिठाया जाए। वो बड़े बड़े जो पलका डले हुए थे, देरी के बिस्तर लगे हुए थे, सोफा भी पड़े हुए थे, बहुत सुंदर बनाया। और उससे आगे बोले चलो गुरु जी आगे दिखाता हूँ, रहने के कमरे भी दिखाए, किचन वगैरह सारी चीजें दिखाई, 2 मंजिल दिखा दे। आगे है जो गुरु जी ने कहा सिर्फ बैठने के लिए तो काफी नहीं है, तो बैठ जाओ गुरु जी, सिर्फ दिखाई रहा है, अपनी ही बड़ाई दिखा रहा है मुझे कि मैंने ऐसा बनवाया ऐसा बनवाया। तो गुरु जी ने कहा इसे समझाया कैसे जाए, जैसे समझाया जाए वैसे ये भी नहीं कह सकता कि तुझे मैं बैठने को क्यों नहीं कह रहा। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो इसे समझाया जाएगा। तो गुरुजी बोले बेटा तेने हमें सब कुछ दिखा दिया, परंतु तेने छत नहीं दिखाई है, ये जो छत है घर की वो नहीं दिखाई। कहने लगे चलो गुरुजी मैं आपको छत दिखा के आता हूँ, मैंने उसमें देखो कितनी सुंदर रेलिंग लगवाई है, वैसी छत बनवाई है। तो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं छत पर। अब जब ऊपर चढ़ गए तो गुरुजी कहने लगे बेटा एक बात तो बता, तेने रहने को नीचे भी बना लिया और छत भी बड़ी सुंदर बना ली है, परंतु एक दिन यहाँ से जाना होगा, वहां के लिए तेने क्या बनाया वो उसको और दिखा दे। अब परमेश्वर के घर जाने के लिए कोई चीज बनाई हो तब तो दिखाई ना हो, राम का नाम तो भूल ही गया था वो तो,
धूमधाम में लग गया था, तो उसके लिए चुप हो गया वो। गुरु जी कहने लगे, बेटा बस मैंने तेरा मकान देख लिया, अगर तू चाहे तो वहां के लिए कुछ कमा ले, मैं तो चला। जब गुरु जी चल दिए तो पीछे पीछे जा रहा था। कहने लगे, क्या बात है बेटा, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैंने कि गुरु जी, आपने मुझे छत पर ले जा करके समझाया था ना, तो इनमें से कोई चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जो जाने वाली चीज है मैं उसी की कमाई करूंगा। मेरा कहने का भाव है कि जो भी कुछ हम करते हैं वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो एक राम का नाम साथ जाएगा, और उसके लिए क्या कह कर देते हैं कि सब कुछ अपने एक राम पर आए। हमें कितनी देरी कि सब कुछ अपने एक राम पर आए। सारा संसार ही अपना है, सारे रिश्ते नाते अपने हैं, परंतु है तो पराया कौन? जो एक परमेश्वर परमात्मा है, और वही अपना है। एक आपने भाषा सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसको अभी इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है फिल्म का, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसका अर्थ क्या है? सत्यम, सत्य कौन है? राम का नाम सत्य है, बाकी तो कौन सत्य नहीं। सबने कहा है, कोई ऐसा नहीं एक ने कहा हो। जितने अभी संसार के अंतर्गत आए सबने कहा है हरि नाम सत्य है, और कोई सत्य नहीं है, और सभी के सभी झूठ का पसारा है। तो ये सत्यम जो कहते हैं वो सत्य है। सत्य कौन है? जो कभी फना नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो, उसको सत्य कहा जाता है। आदि सत्य जुगादि सत्य है, ये सत्य नानक होसी भी सत्य। जो सदा है, सदा सदैव रहेगा, आदि अंत एको अवतारे। जो सबसे पहले वही था, आज भी वही है, आखिर में भी वही रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं। सत्य भी हमारे अंदर बसा हुआ है, ऐसा नहीं कहना है, और मिथ्या भी हमारे अंदर है, और झूठ भी हमारे अंदर है, सब कुछ है। तो सत्यम उसे कहते हैं जो सदैव है, सदैव है। और कहते हैं सत्यम शिवम। अब शिवम का अर्थ है सदैव, सब जगह, ऐसा नहीं एक जगह हो। सदैव है और सब जगह है। घट घट में हर जीव वसे, संतन कहे पुकार। उन्होंने तो कण कण में कह दिया है कि वो तो कण कण का वासी है। काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निरंजन सदा अले पार, तो संग रहा समाई। काहे रे वन खोजन जाई, वो तो तेरे संग में है, घट घट में है, तृण तृण में है, कण कण में है। यही बात आपने सुनी होगी, जब प्रहलाद भक्त थे उन्होंने यही शब्द कहा था कि वो तो सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगी, कहने लगे क्या सब जगह है? अरे हाँ सब जगह है। कहने लगे तो ये खम्मा है क्या इसके अंदर है? तो हिरण्यकश्यप जी को प्रहलाद जी ने कहा हाँ इसके अंदर भी है। तो उन्होंने अपने जो मुद्दल था उससे उस खम्भे को तोड़ दिया। जब खम्भा तोड़ा तो उसमें से नरसिंह का अवतार हो गया था। आपने तो ये बातें सुनी है। तो क्या वो था कि नहीं था? जहाँ उसे पुकारोगे वो वहीं पर है, जहाँ उसकी याद करोगे वो वहीं पर है, क्योंकि वो हमारे पास है, हर घर के अंदर है, वो बैठा हुआ है। परंतु हमने उसकी ओर देखा ही नहीं, पुकारा ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई है? एक बार पुकार करके देखो, वो आपके पास है। तो मेरा कहने का भाव है, आगे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदर कौन है? जो है, परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे अर्ज करूंगा, क्या आपने कभी सूरज की किरणों को देखा है? कोई भी सूरज से निकली हुई किरणों को नहीं देख सकता, परंतु जहाँ वो किरणें टकरा जाती हैं वहाँ धूप बन जाती है। किरण वहां भी दिखाई नहीं पड़ती, परंतु धूप दिखाई अवश्य देगी। तो किरण नहीं दिखाई पड़ती हैं, परंतु वो हैं। अगर वो न होती तो धूप नहीं होती, अगर किरणें नहीं होती सूरज से निकली हुई तो कभी उजियारा नहीं होता। ये दिन जिसे हम दिन कहते हैं वो दिन ही नहीं होता। इसीलिए सूरज से निकली हुई किरणें सत्य हैं, सुंदर हैं, और वो सुंदरता ही पैदा करती है। अंधेरे में कोई सुंदर नहीं, सब एक जैसे हैं।
जब प्रकाश हो जाता है तो सब रंग बिरंगे हो जाते हैं, फूल भी अपना अपना रंग, चेहरे भी अपने अपने सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, उसी को सुंदर कहा जाता है। अब मेरी बात समझे, जिसको नूर कहते हैं, जिसको उजाला कहते हैं, यही सुंदर है। अगर हमारे यही ज्योति, यही उजाला अगर हमारे घट के अंदर हो जाए तो वो सुंदर जो है परमेश्वर जिसे हम कहते हैं वो हमें दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि जब सूरज चढ़ता है तभी हमें सूरज दिखाई पड़ता है और अंधारा हट जाता है। मेरा कहने का भाव है कि वही सत्य है, वही सुंदर है और वही सदा के लिए है। सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर के लिए नहीं कहा है, हम भूल कर जाते हैं, हम शंकर के लिए कह देते हैं, शंकर सदा के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग है। वो सुंदरता परमेश्वर के लिए कहा गया है, वो शिव है, सदा है, सदैव रहने वाले को शिव कहा गया है। ये वाणियां हैं, कोई उसको किसी तरह से बोल देता है, कोई उसे किसी तरह से, तो हिंदू धर्म पुस्तकें उसको शिव कहते हैं, जो सदा रहने वाला है, सुंदर है। मैं आपके चरणों में विनती कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि हमें उसी के लिए भाई रे इन नैनन हरि को देखो, ऐसे हरि को हमें इन नेत्रों से देख लेना चाहिए है। आत्म राह देह घर आया, कामे हर को देखो, आत्म राह देह घर आया। अब देखो, ये एक हमें बड़ी समझ की बात कह दी है, यहाँ देह शब्द लगाया है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसको समझने की कोशिश करना। देह जिस प्रकार से इसका अर्थ किया है महापुरुषों ने, को कहने वाला बहुत सोच समझ करके लगता है, वो देखता है कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो उन्होंने गुरु के लिए भी कहा है कि आत्म राम देह धर आया, ये जो हमारी आत्मा का राम है, जिसे हम परमेश्वर भी कहते हैं, आत्म राम भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, वो देह धर करके हमारे बीच में आ गया है। ब्रह्म क्या बोले बिन काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। अगर ब्रह्म हमें बोलना चाहे, आकाशवाणी आए, तो हम कहेंगे पता नहीं कोई भूत के साथ बोल रहा है और डर की वजह से चले जाएंगे। इसीलिए वो हमारे जैसा तोला धारण करके हमें समझाने के लिए आ जाता है, परंतु पूर्ण होता है। गुर परमेश्वर एक उजान, सोते स्वभाव सुपरवान, परंतु इसको माना कैसे जा सकता है? ये तो प्रश्न खड़ा हो गया ना। तो गुरु परमेश्वर एक उजान, गुरु और परमेश्वर को एक उजान लेना चाहिए। क्यों क्यों जान लेना चाहिए? कोई प्रमाण तो दो। तो महापुरुषों ने कहा है, शरीर विरोध हम देखा बस तनुत लखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु हैं, नानक वेदन भाई। ये भाई, हमने जब अपने शरीर के अंदर इसको देखा, शरीर के अंदर गए, उसका मंथन किया, तो हमने क्या देखा कि हमारे घट के अंदर ही हमारा गुरु बैठा है, सतपुरुष बैठा है। वो हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुरु गोविंद गोविंद गुरु हैं, नानक भेदन भाई, कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है। इन दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है। वो तो एक परमेश्वर, एक मेरे मुर्शिद का, एक मेरे गुरु का रूप धारण करके, तोला धारण करके इस संसार में आ गया है। अगर इस संसार से परे देखेंगे तो वही सतपुरुष है, वही परमेश्वर है। उसकी दूसरी पुष्टि रानी इंद्रावती जी ने की है। रानी इंद्रावती जी भजन पर बैठी थी, भजन पर बैठी तो भजन करते करते गुरु की मौज हुई और उनको ऊपर, उनकी सुर्खी के ऊपर खींच लिया। कुछ देर के बाद लौटी तो उन्होंने जाकर के कबीर साहब से कहा, महाराज आपने मुझसे बहुत बड़ी बात छिपा रखी थी। तो कहने लगे, बेटी ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे छिपाई है? गुरु का कार्य शिष्यों से कोई बात छिपाना नहीं होता है, तो मैंने कौन सी बात छिपा ली? कहने लगे, आपने यह नहीं बताया कि मैं ही सतपुरुष हूँ। तो कहने लगे, कौन कह सकता है? कबीर साहब कहने लगे कि कौन कह सकता है कि मैं सतपुरुष हूँ? तो कहने लगी, मैं कह सकती हूँ। आज मैं भजन पर बैठी और मेरी सुरती सतलोक पहुंची, तो सतपुरुष की गद्दी पर मैंने आपको बैठे देखा है, तो सतपुरुष ही आप ही हैं। ये बात आपने मुझसे छिपा रखी।
तो कबीर साहब कहने लगे, अगर बेटी मैं कहता कि मैं सत्पुरुष हूँ तो तुझे विश्वास नहीं होता। जब तैने अपनी आंखों से देख लिया अब तुझे विश्वास हो गया है ना, तो जो तू कह रही है अब वो ठीक है, बगैर देखे कहना भी ठीक नहीं है। इसीलिए पहले देखो फिर बखानो। तो महापुरुषों की ये वाणियां हैं। महापुरुष कहते हैं कि देखो, देख करके ही बखानो, वैसे नहीं। अगर हम वैसे ही कहते हैं तो फिर उन्होंने उसको कुछ और कह दिया है जिसे मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता। तो मेरे कहने का भाव है कि हमें उस परमेश्वर परमात्मा से जुड़े हैं तो उसको देखना चाहिए, उसे अरदास करनी चाहिए, परंतु वो कब सुनेगा? जब हमारे अंदर कोई ग्रह पैदा होगा, जब हमारे अंदर उस ग्रह की वेदना शुरू होगी, पीड़ा शुरू होगी। तो आपने देखा ना, किसी को दर्द होता है ना, तो उसे कभी किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे दर्द हो तो तू जगा देना, नहीं, वो खुद जाग जाएगा। कह देते ना कि दर्द होगा तो तू, हम तुझे क्या जगाएंगे, तू हमें सोने ही नहीं देगा। एक नियम है, एक सिद्धांत है, बस यही चीज है कि किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रह पैदा हो जाए तो वो अपने आप ही उस दर्द से जागता है। फिर वो उसको कहते हैं ना, बिरहा बिरहा आंखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस घट बिरहा ना जगे सो घट जान मसान। ये ग्रह वेदना का एक विषय है, एक जिज्ञासा का विषय है, एक पिपासा का विषय है। परंतु ये मिलती कैसे है? इसको कहते हैं निम्रता, छोटा बनना, नीचे की ओर जाना, कभी ऊपर नहीं। सबका चरण धूल सबके सबके निम्न करे, सबके हाथ जोड़े, सबसे प्रार्थना करे, सबसे माफी मांगे। कभी ये नहीं कहे कि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ ना, ये नहीं है। वही सभी के सभी परमेश्वर के सेवादार हैं, सभी के सभी परमेश्वर के लिए हैं। उनमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, क्योंकि परमेश्वर सब घट के अंदर है। सब वो घट में रसाइयां शून्य से जल को, हर घट के अंदर मेरा परमेश्वर परमात्मा है, कोई सेज शून्य नहीं है। वो तो ऐसे छिपा है जैसे मेहंदी के पात में छिपा हुआ है, एक लालिमा छिपी हुई है। तो मैं आपके चरणों में अर्ज करता हूँ, विनती करता हूँ, हम सभी एक नाव पे बैठने वाले हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, परंतु हम छोटे हैं। आपकी आज्ञा में रहना है हमारा काम, हम सेवादार हैं, कभी हमें कोई बड़प्पन ना दे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, विनती करता हूँ, बड़प्पन दो सिर्फ परमेश्वर के लिए, गुरु के लिए दी किया है, क्योंकि गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है योग, सब गुरु करता है, गुरु करने हारा है, वही करेगा। उसी के चरणों में हमारी विनती होनी चाहिए, बाकी के और कोई नहीं कर सकता है। दुनिया में दो ही बड़े, एक संत एक राम। तो संत कहते हैं ना, तो राम तो दाता मुक्ति के, संत जपानो नाम। राम मुक्ति कब देगा? जब संत उसका नाम जपवाएंगे। तो राम भी वही है, संत भी वही है, राम संत में भेद कुछ नहीं। परंतु यहाँ संत है, यहाँ हम उनसे बातें करते हैं, यहाँ उनके दर्शन करते हैं, परंतु जब इससे निकल करके ऊपर मंडलों में चले जाते हैं तो वही राम है। राम संत में भेद कुछ नहीं। तो यहाँ आखिरी है जो लाइन है, कहत नाम देव बल बल जइयो, हर बज और न देखो, भाई रे इन नैनन हर को देखो। नामदेव जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों पर बार बार बल हार जाता हूँ, और मैं अपने जीवन में हरि के बगैर किसी और को नहीं चाहता कि और का कुछ लिख जाए, नहीं, एक हरि नाम ही मेरे जीवन में लिख जाए, ताकि मैं भी उस परमेश्वर, उस हरि के पास जा सकूं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के चरणों में विनती करता हूँ कि मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो कहने में, क्योंकि महापुरुष की वाणी को कहना और समझना कुछ कठिन सा होता है, तो उसके लिए कोई मुझसे भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा का याचक हूँ। आगे आपके चरणों में विनती करता हूँ कि आप 5-10 मिनट के लिए उस परमेश्वर के ध्यान पर बैठ जाएं, फिर उसके बाद आपको आवाज लगा दी जाएगी, धन सतगुरु धन सतगुरु धन साकर धन।